टीम एक्सपोज अपना सहाफती मिशन जारी रखे हुए माशरे के चोरों का पीछा करना अपना फर्ज समझती है और हमेशा आवाज उठाते हैं ऐसे अफराद के खिलाफ जो हमारी भोली भाली आवाम से इनकी आंखों के सामने चोरी करते हैं। और आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये नहीं कि किसी को कमतर साबित करना, बल्कि हमने एक्सपोज किया है उन अफराद को जो आवाम के साथ नाप तोल में कमी करते हैं। टीम एक्सपोज को इत्तला मौसूल हुई कि मिठाई की दुकानों पर मिठाई तो दस्तयाब है, मगर महंगाई के इस दौर में मिठाई माफिया ने मिठाई के खाली डब्बे का वजन 70 से 100 ग्राम तक का कर रखा है, जो हुकूमती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मिठाई का खाली डब्बा अगर 70 ग्राम का है तो मिठाई भी 1070 ग्राम की होनी चाहिए। ताहम मिठाई माफिया सिर्फ 1000 ग्राम मिठाई देकर अपना फर्ज पूरा करते हैं, जो कि कानूनी और मजहबी नजरिए से सरासर गलत है। हुकूमत सिंध के इदारे बराए वेट एंड मेजरमेंट के साथ टीम एक्सपोज ने मिठाई माफिया पर किया ऑपरेशन। टीम एक्सपोज आज फिर अपने एक मिशन पर रवा दवा है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से आज फिर नाप तोल में चोरी करने वाले जो नाप तोल में फ़र्क रखते हैं उनको चेक किया जाएगा। वेट एंड मेजरमेंट का इदारा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वेट एंड मेजरमेंट के हमरा टीम एक्सपोज इस वक्त गुलिस्तान जौहर की मारूफ स्वीट्स पहुंच चुकी है। ये जो मारूफ स्वीट्स है ये महकमा मौसमियात के करीब बनी हुई है। वेट एंड मेजरमेंट की टीम मौजूद है। अब जाके इनका भी वज़न चेक करेंगे, इनके मिठाई के डब्बे चेक करेंगे, इनके नाप तोल में कितनी कमी है उसे जाके देखते हैं। 70 ग्राम का डिफरेंस 1 केजी के मिठाई के डब्बे में इस वक्त आ चुका है। तकरीबन इनका 1010 ग्राम का ये मिठाई फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि इनका डब्बा 80 ग्राम का है। आधा किलो का खाली डब्बा रखना ज़रा। अब आपको 550 ग्राम देना चाहिए। 54 ग्राम का इनका आधा किलो का खाली डब्बा है, जबकि 80 ग्राम का इनका 1 किलो का डब्बा है। 880 रुपये किलो मिठाई। मिठाई आपकी क्या किलो? 880, 960। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप जो है वो कितना 1 किलो में देते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम देते हैं डब्बे के साथ। आपको पता है 180 ग्राम देना चाहिए, 1080 ग्राम देना। असल में 1100-1200 रुपये किलो मिठाई है। अगर मैं 1200 रुपये किलो दूंगा तो पूरा मैं आपका वेट काट के दूंगा। आप डब्बे का वजन भी मिठाई के रेट में दे रहे हैं, क्यों? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 880 रुपये केजी है, 960 रुपये किलो है। केजी और किलो में फ़र्क है क्या? केजी और किलो में फ़र्क है क्या? इससे भी करें आप। केजी और किलो में फ़र्क है क्या? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप आगे विज़िट करें। 11 छोड़ें, आप अपनी बात करें। बात को सुन लें। 1100-1200 रुपये केजी है, डब्बे का वेट अलग हटा के दे रहे हैं, और मैं दे रहा हूँ 880 में, डब्बे का वेट 7 दे रहा हूँ। अब आप लगाएं ज़रा। बात तो सुने दोस्त। आपको पता है डब्बे के साथ वेट में बेचना जुर्म है? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। आपने अपना तराजू वेरीफाई कराया वेट एंड मेजरमेंट से? सर्टिफिकेट आई। एक पाउंड के केक का वज़न 360 ग्राम है। अब इनसे पूछते हैं कि 360 ग्राम किस हिसाब से 1 पाउंड के केक का वज़न बना है? किस हिसाब से? केजी के हिसाब से। तो ये तो ना आधा केजी है ना 1 केजी है, किस हिसाब से बेचा है? ये जब बनता है ना उसके बाद हम इसका वेट करते हैं। ऐसा नहीं ठीक है, है, ऐसे ही है। इसको हटाएं और इसका करें। एक को करें ना। इसका डिफरेंट है 500 रुपये। 428 ग्राम 1 पाउंड है। केक पाउंड में बेचना आपको पता है जुर्म है? सॉरी, केक पाउंड में बेचना आपको पता है जुर्म है? केजी के हिसाब है। ये अभी भी आधा अभी भी हाफ केजी नहीं है, 500 ग्राम नहीं नहीं है, आ रहा है बॉस। अभी भी आधा केजी नहीं है यार 450 ग्राम में केजी आया था केक के अंदर सही है। तकरीबन। ये देखिए 22 ग्राम। नहीं ना, इस वेट एंड मेजरमेंट लॉ के हिसाब से आप ऐसे नहीं कर सकते। एक खाली डब्बा रखवाना ज़रा अपना। 1 केजी का रखें ज़रा। 78 ग्राम। अब आपको 1078 ग्राम लेनी चाहिए ना। अगर 1078 ग्राम नहीं, कितने रुपए का हो? यार अब ये कितने रुपए का, ये तो आपका रेट है तय करना। सुने, अगर मैं 1200 रुपये केजी देता हूँ ना
डब्बे का वेट भी हटा के दूंगा मैं। भाई आप जिस हिसाब से बेचें वो रेट आपका काम है डिसाइड करना, ये कि मज़ीद वेट गवर्नमेंट का काम है डिसाइड करना। ठीक है, मैं फिर एक काम करता हूँ ना, मैं 1100 रुपये किलो कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जिस हिसाब से बेचो रेट आप बेचोगे, वेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। चलें ठीक है। आपने इस प्राइस लिस्ट में ये जो आवाम के साथ एग्रीमेंट की है आपने, ये जी मिक्स मिठाई 960 रुपये किलो। आप अगर इस पे लिखेंगे ना डब्बे के साथ 3 महीने जेल की सज़ा है, कानून बता रहा हूँ आपको। अगर डब्बे समेत लिखोगे कि डब्बे समेत 960 रुपये, 3 महीने जेल है। मिठाई आप 960 रखो, आप 1300 रखो, आपको कोई ममानत नहीं है। आप जाओ एस अब्दुल खालिक के पास 1600 रुपये की मिठाई भी है, 2200 रुपये की मिठाई है, 1300 की मिठाई है, 1100 की मिठाई है। इसी तरह आपने जैसे रेट लिखा, मगर देनी आपने लोगों को वेट के साथ ये चीज़। नहीं, मैं कोई मसला नहीं, मैं इंक्रीज कर दूंगा। डब्बा अलग चीज़ है, आपका जो रूल है ना उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। पाकिस्तान का आइन है, कानून है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आप बेफिक्र हैं। और दूसरी बात, हर कंपनी के अपने अपने डब्बों का वजन है। सही। यहाँ पे ऐसे भी मिठाई वाले हैं जो गली मोहल्ले में जिनके डब्बे का वजन 30 ग्राम है, क्योंकि तो सस्ता पड़ता है। मगर देखिए मैं आपको महंगी वाली मिठाई वाले दुकानों पे जाओ तो 80 ग्राम वजन। जो क्या कहते हैं, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, बड़े बड़े ब्रांडेड हैं, वो इसके अंदर गत्ता भी लगा, इसमें अरे कोई यार। गत्ता नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। आपका खाली डब्बा 86 का है। कि पर्दा पोशी करें, लेकिन आजकल के मीडिया में क्या कहते हैं, पर्दे उठा रही है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर शॉप पे यही हाल है। हर शॉप पे आप जाएंगे, किसी भी बड़ी शॉप पे आप जाएंगे तो ये डब्बे के साथ ही तुलती है, चाहे वो दिल पसंद का आपने कहा, चाहे वो मारूफ हो, चाहे वो खालिद हो, सोनी स्वीट्स हो, ढाका स्वीट्स हो, चाहे रहमत शीरी हो, कहीं पर भी जाएं, एनीवन, कहीं पर भी आप जाएंगे आपको ऐसे ही मिलेगा। ये कानून के हिसाब से गलत है। गलत है, गलत है, इसको ठीक कौन करेगा? तमाम बेकरी वाले इसी तरीके से डब्बे का वजन मिलाकर कस्टमर्स को देते हैं, जो कानूनन जुर्म है। और डिपार्टमेंट जो इस वक्त वेट एंड मेजरमेंट का हमारे साथ मौजूद है, इनको इसी तरीके से तमाम मुकामात पर जाकर इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। गुलिस्तान जौहर की मारूफ बेकरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तकरीबन 80 ग्राम का 70 ग्राम का डब्बे और मिठाई के अंदर डिफरेंस आया है। वेट एंड मेजरमेंट के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कानूनी लायमल है इस हवाले से। हमने इनको वार्निंग दे दी है कि भाई ये आप अब इसके 70 ग्राम प्लस होना चाहिए, 1 किलो 70 ग्राम। 2-3 दिन में हम रैंडम आके चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने दिन की वार्निंग दी है? अब 3 डेज़ की दी है। इनको भी 3 दिन की वार्निंग दी गई है कि 3 दिन के अंदर अपना जो मिठाई है उसको डब्बे और मिठाई के दरमियान 1070-1080 ग्राम में बेचें, ना कि 1010 ग्राम बेचें। 60 ग्राम की 70 ग्राम की चोरी अपनी ख़त्म करें, जिसके लिए हुकूमत सिंध के वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इनको 3 दिन का नोटिस दिया गया है, ताकि 3 दिन में ये अपनी वो गलती दुरुस्त कर लें। वेट एंड मेजरमेंट एक और दुकान पर पहुंचा है और यहाँ ये दूध की दुकान है। इनके जो है वो चेक किया जा रहा है कि दूध सेर में बेच रहे हैं या लीटर में बेच रहे हैं। दुकान पे सब पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से जो दूध के आले हैं वो मंगाए जा रहे हैं। वेट एंड मेजरमेंट के इस वक्त इशरत मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इशरत साहब से कि पूछते हैं कि आखिर ये क्यों इनके जो जिसके अंदर दूध तोलते हैं वो क्यों जब्त कर रहे हैं। जी ये तो सही है इनका 1 लीटर का, और ये आधा सेर यूज़ कर रहे हैं। ये आधा सेर लिखा हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं। और ये 200 ml होना चाहिए, 250 ml है जो अनऑथराइज है। तो ये तो हम सीज़ कर रहे हैं ताकि ये नया ले आएँ और उसको यूज़ करें। आधा लीटर वाला 200 ml वाला, ये वाला इनको वापस कर रहे हैं। और इनका अपडेट हुआ है वेट एंड मेजरमेंट का? 10वें महीने में ड्यू है इनका, तो अब ये 10वां महीना आने वाला है तो बनवाएंगे सर्टिफिकेट। वैसे बना हुआ है। इनको भी नोटिस दिया जा रहा है इस वक्त वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से, ताकि उस नोटिस के तहत ये अपनी गलती दुरुस्त करें। क्या कहना चाहेंगे आप दूध के बहुत ऊपर? महंगाई कर दी। दूध के ऊपर क्या कहोगे? अभी 60 रुपए पाव था, कल लिया 2 दिन हो गए 70 रुपए का गर्म दूध चीनी वाला मलाई डाल के। गरीब बंदा साइकिल वाला कहाँ लेगा 70? आप क्या चाहते हो, दूध क्या हिसाब बिकना 10 चाहिए? रुपए का 3 पाव 210 रुपए का। आप क्या चाहते हो, दूध क्या किलो बिकना तो चाहिए? पहले कम से कम 120 रुपए किलो हो जाए गरीब के लिए। 60 रुपए का आधा किलो, 30 का पाव, अभी 50 का पाव दे रहे हैं, 200 रुपए किलो।
बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी अवाम भी इसी तरह से दूध के रेट से उकताई हुई है, हुकूमती तमाम ज़राए से उकताई हुई है कि हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल नहीं किए जाते। दूध के रेट भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि यहाँ पर शहरियों का कहना है, हुकूमत से गुजारिश है कि दूध के रेट कम किए जाएँ। गुलिस्तान जौहर के बिटाइयाबाद की स्वाद बेकरी में होने वाली चोरी सामने आई, जहां 1 किलो मिठाई के खाली डब्बे का वजन ही 80 ग्राम का निकला, जबकि छोटा केक 350 ग्राम का फरोख्त किया जा रहा था। टीम एक्सपोज इस वक्त पहुंच चुकी है गुलिस्तान जौहर की स्वाद बेकरी, और स्वाद बेकरी को जाकर देखते हैं, इनको देखते हैं कि इनके अंदर नाप तोल में कितना डिफरेंस है, किस हिसाब का ये लोगों को मिठाई फरोख्त कर रहे हैं। हमारे भेजा हुआ बंदा जो हमसे पहले हमारी टीम का मेंबर स्वाद बेकरी में पहुंच चुका था, उसने 1 किलो मिठाई तुलवा ली है। अब जाके देखते हैं कि 1 किलो मिठाई का वज़न कितना है और इसके खाली डब्बे का वज़न कितना है। 85 ग्राम, 80 ग्राम का। 1 किलो मिठाई में कितने ग्राम देते हो आप? सर 1000 ग्राम। जब आपका 85 ग्राम का डब्बा है तो 1085 ग्राम देना चाहिए ना? सर ये तो पीछे ही उससे आते हैं। सर ये पीछे से ही आते हैं, हमें तो पता नहीं होता। हिदायत नहीं है 1085 ग्राम देने की? नहीं सर, आज पहली बार किए ग्राम। बिल्कुल इनको पीछे से हिदायत नहीं है। ये गुलिस्तान जौहर की स्वाद बेकरी है, इनका 85 ग्राम का खाली डब्बा है और ये 1000 ग्राम मिठाई फ़रोख्त कर रहे हैं। तकरीबन 80 से 85 ग्राम का डिफरेंस आया है। और इसके एक वर्कर से, इस बेकरी के एक वर्कर से पूछा है तो उनकी जानिब से वर्कर ने बताया कि पीछे से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि 1085 ग्राम मिठाई फ़रोख्त की जाए। आप किसी की परमिशन तो लें। परमिशन से लिया ना, किससे? ये बंदे से। ये जिस जैसा सेलमैन होगा तो आप क्या बता, आपको आप यहाँ बताओगे पे तो हमें पता हाँ ना? चलेगा। आप मैनेजर हो, आप मैनेजर हैं? आप बताओगे। आपने किसी से पूछा सर? हम पूछे, अंदर आके पूछा है। किससे पूछा? डब्बा वेट सर कराया। आप उसी के पास मगर आए। बात सुनो, कानून की आप किताब में मैनेजर हैं? आपको इजाजत है कि आप किसी इजाजत लो? हमारे पास कोई जो नहीं, हम किसी से हम इजाजत नहीं लेंगे प्राइवेट ना premises ना ना ना, नहीं, हम नहीं। गवर्नमेंट अफसर हमारे नहीं, आप गवर्नमेंट अफसर हैं, आप पहले अपने हम नोटिस बगैर देंगे। इत्तला आप दिए, बगैर नोटिस नहीं, आपको सरप्राइज लिया सकते आप हैं। सरप्राइज ही आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कर सकते हैं कि कैमरा और वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो मीडिया है, नहीं मीडिया है, मीडिया बिल्कुल। हमारे पास भी मीडिया ऐसी कोई नहीं कि आप अगला भले आपके पास हो यार। हमें स्वाद बेकरी की चोरी पकड़े जाने पर स्वाद स्वीट्स एंड बेकर्स के मैनेजर ने टीम एक्सपोज और महकमा वेट एंड मेजरमेंट से इनके ही दस्तावेजात का तकाजा कर दिया। किए हुए आ सकते हैं, बगैर ऐसा नोटिस नहीं है। किए हुए। विजिट अलग चीज़ है और इस तरह की हम सरप्राइज विजिट करने आए। सरप्राइज कौन सा सरप्राइज विजिट? आप यहाँ क्या है, मैनेजर हैं? नहीं, सरप्राइज बगैर विजिट मालिक को इत्तला दी जाओ। अच्छा मैनेजर हैं आप? मैनेजर हैं यहाँ पे? आपसे बात हो सकती है? अब आपसे पूछ लेता हूँ मैं बात करने से पहले। आप क्या पूछ लेते हैं सर? नहीं पूछ लेता हूँ, आपसे बात करने से पहले आपसे पूछ लूँगा ना, दूसरे से नहीं पूछ रहा। आपसे आप आपने वेट स्केल का हो गया और बिल्कुल हो गया। अब उससे आप चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि वेट स्केल में जो कमी आई है वो क्यों आई है। कहाँ कमी आई है? अरे आई है ना, यही तो बता रहे हैं भाई। मैं खुद खड़ा हूँ मेट्रो 1 का यार, पास सर मैं भी तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे कह रहा पास हूँ ऑब्वियसली मेरे पास भी मेरी आइडेंटिटी है ना, अपनी आइडेंटिटी शो कर दे। आपको विजिटिंग कार्ड और पास क्यों दूँ भाई मैं? तो आप मुझे अपनी आइडेंटिटी शो कर। ये रही इतनी आइडेंटिटी, ये रही कैमरे, ये रही माइक। प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हम सरकारी महकमे के साथ आए आपके पास। आप सरकारी उससे नहीं आ गए, तो आप कहते हैं जो उससे नहीं आ गए भाई विदाउट नोटिस थोड़ी कोई चीज़ उससे नहीं होता, कोई नोटिस नहीं होता इसका, इसका कोई नोटिस नहीं होता। गुस्सा खत्म करें तो फिर मेरे से बात करें। जी जी सर फरमाइए। मेरा नाम नजीब कुरैशी है, इंस्पेक्टर वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है ठीक है जी, मेरे पास लेटर है, उसके थ्रू मैं आपके शॉप चेक कर रहा हूँ। आपके जो भी स्केल है मैं सारे तीनों चेक करूँगा। आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो मैं एक बंदा करे, दो बंदा करे, तीन बंदा करे, इतनी मेरी बाकी मेरे बिजनेस में इफेक्ट पड़े ना। आप नंबर ऑफ तो देखें। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा 335 ग्राम का जो आपका केक है ये कितने का बेचते हैं, किस हिसाब बेचते हैं? क्योंकि पाउंड में केक बेचना जुर्म है। पाउंड में नहीं बेचते, पब्लिक को अवेयरनेस है पाउंड के हिसाब से। 1 केजी में 950 पाउंड होते हैं, ठीक है। तो वो पब्लिक को केजी बताते हैं ना, तो पब्लिक बोलती है इतना केजी। तो वो हमारे लोगों में जो डे फर्स्ट अवेयरनेस वो यही है कि हम शुरू से पाउंड और एलबीज में डील करते हैं, ठीक है। केजीज जो है वो आपका फॉर्मेट है, बिल्कुल है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में केजी में शो किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं, लेकिन आपके थ्रू चल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अमेंडेड करने की वो अमेंडेड कर लूँगा मैं, ठीक है। अब आपको जो वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से हिदायत दी गई, आप उस हिसाब से आइंदा सेल करेंगे? नहीं ऑब्वियसली करेंगे सर।
दूसरा एक और चीज़, मिठाई जब हम घुसे तो 1010 ग्राम का डब्बा था 1 केजी का, जबकि आपका खाली डब्बा 80 ग्राम का था। तो इस हिसाब से आपको मिठाई 1080 केजी बेचनी चाहिए। सर प्राइस उसमें इंक्लूड करते हैं ना, हम उसमें से लेस करते हैं जब बिल बनाते हैं। तो क्या लेस करते हैं? डब्बी क्या कहते हैं, मेजरमेंट लेस कर देते हैं, वो अगर वो जितने बोलते हैं वहाँ से उसी पे निकालते हैं। ये देखें ना आप, तो एक स्लिप आप मुझे दिखा सकते हैं? अभी किलो रख के भी निकाले ना स्लिप। 1 केजी रख के निकाले ना। 1 केजी का अभी रेट कराया था। हाँ वही ले आओ। हाँ ना, पैक कराई हुई है पहले से हमने। नहीं मैं वो मंगवा रहा हूँ। अरे नहीं, पहले से कराई पैक, डब्बा ही मंगा के। हाँ वही मंगवा, स्लिप बना के दे दें। नहीं मिठाई जो सर ने पैक कराई थी वो वाली ले आओ, दोबारा पुट करके ले आओ, दोबारा डाल के ले आओ। और दूसरा कर दिया आपने, वो आ रहा है व्हाट्सएप आपका। जी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 बजे टाइम होता है, मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे अपना कोई दे दें, मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ। 960 रुपए की जी नहीं, तो इसमें वेट और उसका कैसे अलग? वेट आया है इसका, ये 1 केजी में 950 ग्राम होते हैं, तो ये मोर देन 1000 ग्राम है। 1 केजी में 1000 नहीं, वो तो आप वो 1000 ग्राम नहीं, पाउंड की बात कर रहे पाउंड का है नहीं नहीं, मिठाई की बात होती है। हैं। मिठाई की बात करो, हाँ 1000 ग्राम होते हैं केजी में। जी, ठीक है, 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम है। आप अब ये 1000 ग्राम के पैसे ले रहे हैं ना। 100 ग्राम का डब्बा है ना सर, ये 100 आप ग्राम 100 ग्राम को छोड़ दें जी। आप मिठाई की लिस्ट लगाई हुई है आपने? मिठाई की जी पर केजी कितने किलो की है? डिफरेंट है, शीरे वाली 900 पे जी। आप मिसाल 900 की है। जी। तो आप मुझसे 900 रुपये लेंगे 900 रुपये से मिसाल आपने जी। मुझसे 900 रुपये लिए जी तो आप मुझे 900 रुपये की मिठाई 1 किलो देंगे ना। 900 वो मुझे 920 ग्राम क्यों देंगे? नहीं तो वो डब्बे का माइनस करोगे डब्बे ना। का माइनस आप करें ना। 80 100 ग्राम आप चला रहे हैं उस 900 रुपये में 90 रुपये का मतलब बना तकरीबन जी। 9 रुपये का 90 रुपए का बना। तो आप डब्बे का 90 रुपये लेंगे लोगों से? मैं नहीं, डब्बे के तो सर इंक्लूड किया ना, ये इसका वेट ज़्यादा है ना। कितना? 1005 ग्राम। जी। तो ये डब्बा 5 ग्राम का थोड़ी है, ये तो 80 नहीं, ग्राम हाँ। का है। मैंने तो सिर्फ लेट, आप देखें ना, ये नहीं ना, करें ना सर। 1005 ग्राम का। तो 5 ग्राम खाली डब्बा देखें अभी आप। रेट को छोड़े ना आप मेरी बात। अब आप खाली डब्बा देखें। 1000 ग्राम 1 केजी, मैं 1 केजी मिठाई लेने आता हूँ। आपने मुझसे कहा 900 रुपये केजी है। एक खाली डब्बा लाना है 1 किलो वाला। बेटा तो आप केजी का ये देखें। 80 ग्राम है, 85 ग्राम रेट आप। अब 80 ग्राम का डिफरेंस आया। तो फिर सही है। अच्छा, चलो 85 1085 ग्राम होना चाहिए। चलें सर, ये जो पेपर इन पैकेजिंग होती है, ठीक है, तो आप उसको लिखें, उसके रेट आप अलग चार्ज करें। उस पर लिखें डब्बे का वजन हम 20 रुपये लेंगे अलग। बिल्कुल लिखें। क्योंकि सर जो हमें देखें सर, जिसको लेना होगा ना वो अपना बर्तन ले आएगा। अगर उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है ना, वरना 20 रुपये देगा आप। अच्छा, जो यूजुअली चीज़ आप product जो होती है ना, आप किसी शॉप पे जाएंगे जैसे डेलीजी है और इस तरह की जो केक्स है ना, जो देखिए केक का भी बात नहीं हो केक ही नहीं, वैसे नॉर्मल की बात खत्म हो गई। जो पैकेजिंग होती है, लोग चलते हैं एक्स्ट्रा डेकोरेशन के भी चार्जेस लेते हैं। सर वो ले लेना, तो वो दे रहे हैं ना लोग, वो लेकिन दे। हम नहीं लेते वो सर। प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसकी प्राइस जो आप कह रहे हैं वो ले। अच्छा, आप 900 रुपये केजी की मिठाई बेच रहे हैं, 1200 रुपये केजी बेच रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी मिठाई की क्वालिटी होगी, बेशक आप जो लेने आ रहा है, लेकिन ले 1200 रुपये की केजी रहा है, तो आप उसको केजी केजी पूरा थे। पूरा यानी 1085 ग्राम है। है। आप उसको शो करना चाहते हैं तो आपका डब्बा अगर 10 रुपये का है, आप उसे 20 रुपये लेना चाह रहे हो, उसको लिखें कि एक्स्ट्रा आपका 20 रुपये इसका। सेल्स टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लोग देते हैं ना। क्यों देते हैं? आपको देना ही नहीं चाहिए सेल्स टैक्स, वो तो आपके अकाउंट में जा रहा है ना भाई। मैंने तो मिठाई ली ना, मैंने तो 1000 रुपये ली ना, 1000 रुपये की किलो ली। अच्छा उसके बाद 1000 के बाद 17.5 रुपये और मतलब 170 रुपये और। अब बात समझ आ गई। चलें, आप मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। तो आप शो करें, जो करना है हमें शो करें। अच्छा सर, चलिए ठीक है, लेकिन जो हमारी प्राइस है ना, वो GST इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग नहीं है सर। नहीं वो एक अलग टॉपिक है। अभी सिर्फ वेट के ऊपर, बात ही नहीं कर रहा हूँ। वेट के ऊपर आपसे बात। गवर्नमेंट कहती है कि वेट आपका बराबर होना चाहिए, प्राइस तो आपने रखनी है। मेंशन करते हैं या तो हाँ। वेट में इंक्लूड करते हैं। स्वाद बेकरी में मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुलिस्तान जौहर की, जहाँ पर डब्बे का तकरीबन 80 से 85 ग्राम का डिफरेंस आया है। स्वाद बेकरी के इस वक्त अदील मैनेजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनको वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से बताया गया ताकि उनकी क्या गलती है, और उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि अब इस गलती को वो दुरुस्त करेंगे। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अदील साहब, क्या कहेंगे आप, जो 85 ग्राम के वेट है और जो केक का वेट है, इसको आप दुरुस्त करेंगे? ऑब्वियसली जो उसमें अमेंडेड है वो मैं लाजमी करूँगा। सर ने मेंशन करा दिया कि उसकी प्राइस सेपरेटली मेंशन कर दें, ठीक है, एज अ टैग या करते हैं वहाँ पे चार्ट लगा दें लिख के, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए।
ठीक है, अवेयरनेस हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, बस यही चीज़ थी कि भाई आपके डब्बे, जी जी बिल्कुल वही उसी तरह होगा, लेकिन जो आपने क्या प्राइस का जो बताया कि सेपरेटली मेंशन कर दूँ वो मैं कर दूंगा, ठीक है, डिब्बे में 85 ग्राम डाला या तो उसमें वो चीज़ पुट कर देंगे, ठीक है, जो बेस्ट रहेगा वो कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब वेट एंड मेजरमेंट से पूछते हैं कि चूँकि इन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम की है और कहा है कि हम आइंदा इसको दुरुस्त करेंगे, अब इनकी जानिब से कार्रवाई की जाएगी या फिर तंबी की जाएगी, वो इनसे पूछते हैं। बात यह है कि जब आदिल साहब ने हर चीज़ मान ली हमारी वेट एंड मेजरमेंट के जो कानून के मुताबिक, अगर किसी को जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं उतनी ही प्राइस इनको लेनी चाहिए। वो जब ये मान रहे हैं तो वर्बली फिर हम इनको रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। रिक्वेस्ट को अलावा जो कानून कहता है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो प्राइस आप ले रहे हो उसको आप लें, बाकी इसके अलावा अगर दीगर कोई चार्जेस हैं तो उसको आप मेंशन करें। अगर आपने कोई डब्बे में कोई चीज़ मिठाई आपने इनको देनी है तो डब्बे के आप 15 रुपये ले रहे हैं, 20 रुपये ले रहे हैं, आप उसको मेंशन करके उनसे आप प्राइस कर सकते हैं। वेट एंड मेजरमेंट की हमरा टीम एक्सपोज पहुंची गुलशन इकबाल की बिन रियाज स्वीट्स, तो कई ग्राम की चोरी सामने आने के बाद ताल्लुकात लगाकर टीम को वापस रवाना करने की पूरी कोशिश की गई। बिन रियाज नामी बेकरी है जहां पर वेट एंड मेजरमेंट के साथ टीम एक्सपोज पहुंच चुकी है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस वक्त बिन रियाज बेकरी के अंदर जा रहे हैं और वहां चेक किया जा रहा है कि उनके नाप तोल में क्या डिफरेंस है, उनके तराजू ठीक है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि उनके डब्बे के कितना, खाली डब्बे का कितना वजन है और मिठाई कितने ग्राम दे रहे हैं। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की टीम पहुंच चुकी है और एक मिठाई का डब्बा हमने पैक करवाया है जो 1030 ग्राम का डब्बा है। अब इसका खाली डब्बा चेक किया जाएगा कि खाली डब्बे का वज़न कितना है, मिठाई का वज़न कितना है, जिससे इनके नाप तोल का डिफरेंस पता लग जाएगा। छियासी ग्राम का खाली डब्बा है जबकि 1000 ग्राम मिठाई देते हैं। 85 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है इसमें। दूसरा डब्बा भी 85 ग्राम का, सिर्फ 85 ग्राम का खाली डब्बा दिया जा रहा है। अब अगर ये मिठाई देते हैं रियाज स्वीट्स के नाम से जो बनी हुई है, अगर ये मिठाई देते हैं तो इनको 1085 ग्राम मिठाई देनी चाहिए, ना कि सिर्फ 1000 ग्राम मिठाई देनी चाहिए। 1030 दी यानी 55 ग्राम का 55 ग्राम का डिफरेंस यहाँ पर आया है। मैं आपको इनका एक खाली डब्बा दिखाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये बिन रियाज के नाम से बेकरी है और ये उसका खाली डब्बा है। सिर्फ फैंसी करते करते इस गत्ते में इतना वज़न डाल दिया जाता है कि ये आप देख सकते हैं कि एक और डब्बे के अंदर एक और डब्बा, सिर्फ फैंसी करने के लिए इसका वज़न बढ़ाया जाता है और तकरीबन इस वक्त भी इसके अंदर 55 ग्राम का डिफरेंस आया है। 1030 ग्राम की इन्होंने मिठाई दी है जबकि एक सिर्फ 85 ग्राम का इनका ये डब्बा है, जिससे 55 ग्राम का डिफरेंस आता है। ख़ास तौर पे बिन रियाज आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब यहाँ पर पहुँचें तो मिठाई देख कर लें। 1080 ग्राम की मिठाई ये आपको देंगे, ना कि 1030 ग्राम की। अच्छा ये बताइएगा, ये आप सबको इसी तरह 1030 ग्राम देते हैं? बस कभी कभार 50 ग्राम ऊपर हो जाते हैं, कभी कभार नीचे हो जाते हैं, बस इसी के आसपास। ये आपको पीछे से हिदायत नहीं है 1080 ग्राम मिठाई देने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। बिन रियाज बेकरी का वर्कर है, उसकी जानिब से बताया गया कि 1080 ग्राम देने की उसको पीछे से इजाज़त नहीं है, जबकि कानूनी तौर पे, असूली तौर पे, मजहबी तौर पे वज़न के नाप तोल के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो भी 55 ग्राम का। अच्छा, वेट एंड मेजरमेंट की जो टीम है उसके हेड नजीब कुरैशी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर अब जो चोरी पकड़ी गई है, जो 55 ग्राम का डिफरेंस आया है, उस पर इनका क्या कहना है और क्या कार्रवाई होगी? जो मिठाई जब सेल करते हैं तो इनको जो डब्बे का वज़न है उसके साथ टोटल वेट देना चाहिए। इन्होंने जब वेट किया 1 kg का तो 1030 ग्राम था, इसको होना चाहिए था 1085 ग्राम, क्योंकि 55 ग्राम का डब्बा है तो डब्बे का वज़न वो जो ना उस पेमेंट में ले रहे हैं मिठाई के आड़ में, तो ये इनका गलत काम है। उसके 33 पे हम इनका प्रोसिक्यूशन करेंगे। इनका डब्बा हमने सीज़ किया है, इनके मैनेजर से हमने साइन करवाई है। स्केल हम नहीं उठा रहे क्योंकि हम पहली मरतबा आए हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे कि कोई बदमज़गी हो।
लेकिन इनका स्केल भी वेरीफाई नहीं है, वो भी स्केल इनको वेरीफाई कराना है। वो आके 3 दिन के अंदर उसको नोटिस दे रहे हैं। डब्बे पे प्रोसिक्यूशन करेंगे। जो वेट इन्होंने शार्ट ये सेल कर रहे हैं, या आइंदा ये अपनी रिक्वेस्ट अगर डिपार्टमेंट को लिख के भेजेंगे कि आइंदा ये काम नहीं करेंगे, या यहाँ पर लिख के लगाएं लोगों के लिए, लोगों को अवेयरनेस दें कि हम डब्बे के साथ दे रहे हैं और ये अमाउंट आपसे ले रहे हैं। क्योंकि ये डब्बे का वज़न अगर डब्बा 5 रुपये का भी नहीं है, लेकिन अगर 55 ग्राम्स का, तो मिठाई अगर 700 रुपये की है तो आप उसका हिसाब से 100 ग्राम की जो है ना 70 रुपये हुई। 70 का अगर 55 ग्राम तो तकरीबन 40 रुपये का डिफरेंस। और मेरे ख्याल से ये लेबर चार्जेस इसी तरह निकालते हैं। नहीं, ये गलत तरीक़ेकार है। जो मिठाई ये दे रहे हैं उसको उस पेमेंट पे ही सेल करें, ये ना कि डब्बे के उसमें दे रहे हैं और डब्बे का वज़न भी उसमें शामिल करें। ये गलत तरीक़ेकार है। जो डिपार्टमेंट के हिसाब से, वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से जो आप सेल कर रहे हो उसी की पेमेंट आप लेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि बिन रियाज नामी गुलशन इकबाल की जो मेन गुलशन चौरंगी के करीब वाक़या है, वहाँ की बेकरी की जब डब्बे की चोरी पकड़ी गई तो, और साथ ही साथ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया कि इनका जो स्केल है जिसमें ये नाप तोल करते हैं वो भी वेरीफाई नहीं है वेट एंड मेजरमेंट से। उसके लिए इनको 3 दिन का टाइम दे दिया गया है। साथ ही साथ डब्बे ज़्यादा होने पर जो कार्रवाई की जा रही है वो देखते हैं कि क्या कार्रवाई की गई है इस पर। ये एक डब्बा सैंपल के तौर पे रिसीव कर लिया गया है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, ताकि इसके वेट को प्रॉपर तौर पर चेक किया जा सके और इसके अंदर जो कोताही है उसे दुरुस्त किया जा सके। और इनका ये कहना है कि इसके ऊपर हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बिन रियाज बेकरी गुलशन इकबाल वालों को नोटिस दे दिया गया है और ये तंबीह की गई है कि आइंदा 3 रोज़ में वो फौरी तौर पर ये अपनी कोताहियाँ दुरुस्त करें। और ये तमाम तर कार्रवाई सेक्शन 28/11 के तहत की गई है। टीम एक्सपोज पहुंची गुलिस्तान जौहर के बिटाइयाबाद, जहां बिन रियाज स्वीट्स की 100 ग्राम की चोरी पकड़ी गई, जबकि बिन रियाज स्वीट्स की इससे कबल भी गुलशन इकबाल ब्रांच में चोरी पकड़ी जा चुकी थी। गुलिस्तान जौहर के बिन रियाज बेकरी पहुंच चुके हैं और बिन रियाज बेकरी पे इससे कबल भी टीम एक्सपोज ने वेट एंड मेजरमेंट के साथ जो गुलशन इकबाल में वाक़या है वहाँ का विजिट किया था, वहाँ भी इनकी चोरी पकड़ी गई थी। अब दोबारा विजिट करते हैं और सूरत हाल देखते हैं कि ज़रा तोलना कितनी है। वाह भाई, 1000 ग्राम पूरी है। पूरा वही लिखा है ना, मिठाई के डिब्बे की अलग से नहीं होती भाई, है ना, किसने अपना कानून बना लिया। गुलिस्तान जौहर की बिन रियाज बेकरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तकरीबन 85 ग्राम का ये खाली डब्बा है, जबकि अगर 1 किलो मिठाई अब से कुछ देर कबल हमारा नुमाइंदा पहले पहुँचा है और उसने तुलवाई है जो 985 ग्राम आई है। तकरीबन 100 ग्राम का डिफरेंस आया है 1 केजी की मिठाई में। 85 ग्राम का इनका खाली डब्बा है, जबकि 1 केजी मिठाई 985 ग्राम फ़रोख्त की जा रही है। 100 ग्राम के डिफरेंस के साथ यहाँ पर मिठाई फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर जो है इन्होंने अपने तराजू पर लिख के लगाया हुआ है कि मिठाई के डब्बे की कीमत मिठाई के वज़न में शामिल कर दी जाएगी, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा नहीं है। लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देके आते हैं। आपको नहीं दे सकते, आपको नहीं दे सकते, आप कोई इदारा नहीं है। आप मेरे आउटलेट पे खड़े हैं। आपके आउटलेट में 100 ग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है। पहले आप ना कोई इदारा है ना कुछ। मैंने आपसे कुछ कहा सर, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भेजा है, मैं हेड कर रहा हूँ। आप मुझसे बात करो, कोई भी परेशानी है मुझसे आप बात करो। मेरा नाम मैं कह रहा हूँ मुझे लेटर दे, कह रहे लेटर हमने जमा करा दिया है। लेटर आपको थोड़ी देंगे भाई, कह रहे लेटर हमने जमा करा दिया है। कर ली। आप इनको कहो, एक तो स्लो बात करो। 100 ग्राम की चोरी है, पकड़ी जा चुकी है। मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि मुझे लेटर दिखा दें सर प्लीज़, आगे मैं लेटर आगे सेंड कर दूँगी। लेटर आपको नहीं देते, लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया कल जाता आप मेरे से दफ्तर से ले लीजिए। मैं नहीं बात कर आप बात कर लीजिए। बिन रियाज बेकरी को भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बिन रियाज बेकरी के हवाले कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस्लाम में नाप तोल में कमी करने की सख्त ममानियत है और वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं उनके लिए बहुत बड़े अजाब की वईद सुनाई गई है। कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह तत्फीफ की इब्तिदा ही यहाँ से होती है कि बहुत बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। और फिर इसकी तफसील यूँ बताई गई
कि ख़ुद जब उन्होंने माल लेना होता है या उन्होंने उसके बदले में पैसे लेने होते हैं तो वो पूरे लेते हैं, लेकिन जो लोगों को देते हैं उसमें कमी करके देते हैं, डंडी मार के देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फरमाया कि क़यामत वाले दिन उन्हें पता चल जाएगा जब अपने रब से मुलाकात होगी कि उन्होंने क्या कमाया है। और सुनन इब्ने माजा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी नाप तोल में कमी करते हैं उनको 3 किस्म के अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। पहला अज़ाब तो ये है कि उनकी रोज़ी में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि मिन हैसुल कौम, उनके अंदर कहत साली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो ये 3 किस्म के अज़ाबात आएंगे इस वजह से कि अगर हम नाप तोल में कमी करते हैं। और अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में इस्लामी जो हुक्मरान हैं उन्होंने बहुत सारे फ़ैसले इस तरह के किए कि जिनको सलाम पेश करने को दिल चाहता है। उन्होंने ये नाप तोल में कमी करने वाले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले और मिलावट करने वाले ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया ताकि कोई और ऐसी जुर्रत न कर सके और माशरा जो है वो पाक और साफ़ हो जाए। तो ये इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ये बातें भी मौजूद हैं। और अगर हम अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र देखें कुरान हकीम के अंदर तो बतलाया गया कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया था उसकी वजह भी नाप तोल में कमी थी। टीम एक्सपोज अवाम के साथ होने वाले हर महाज पर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ी है। हमारा मकसद अपने इदारों पर तनकीद करना नहीं बल्कि इन्हें मजीद मजबूत करना है। हुकूमती इदारे अपना काम करते रहे हैं और हम अपना सहाफ़ती मिशन जारी रखते हुए पूरी कराची के मिठाई माफिया के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और इनकी चोरी पकड़ते रहेंगे।